माया का जो स्थान है वो भोजन है।
हमने कल क्या खाया था और आज क्या बनाया, ये चर्चा होती है। हम अच्छा बनाए, बहुत अच्छा बनाए, और दूसरी जो माया है वो द्रव्य में है, यानी दौलत में है। वो माया किस प्रकार की है? मेरे पास 10,000 रुपए, उस 10,000 से मेरा गुजारा नहीं, मुझे 50 चाहिए। 50 आ जाए फिर भी और बढ़ जाएगी, इच्छाएं बढ़ जाएगी। मुझे लाख चाहिए, लाख नहीं, मुझे तो करोड़ों चाहिए। कहते हैं हर चीज के लिए बुढ़ापा आता है, लेकिन तृष्णा हमेशा जवान होती है। हर चीज को बुढ़ापा है, लेकिन तृष्णा जो है वो हमेशा जवान रहती है। वो नित नहीं हो जाती, नूतन हो जाती है कृष्ण। बुद्ध महाराज प्रवचन कर रहे थे और बड़ा सुंदर प्रवचन चला था। हजारों ही भिक्षु उनके आगे प्रवचन सुन रहे थे और उन्होंने प्रवचन करते करते कहा, उठो जागो, समय बीतता जा रहा है। उठो जागो, समय बीतता जा रहा है। जब इतनी बात कही, बस इतना ही कहा और उसके पश्चात उन्होंने विराम दे दिया और अपने परम शिष्य आनंद से कहा, आनंद चलो हम थोड़ी देर भ्रमण करके आते हैं, थोड़ा घूम करके आते हैं। वो आनंद के साथ बाहर निकले। मुख्य दरवाजे के ऊपर, गेट के ऊपर उनकी खड़ाऊं रखी थी, चरण पादुका रखी थी। अपनी चरण पादुका को जब वो ढूंढने लगे तो एक स्त्री आई और उस स्त्री ने आकर के बुद्ध महाराज के से कहा, महाराज आपने समय पर जगा दिया। जब आपने उठाया तब मुझे याद आई, मैं नर्तकी हूं, नाचने वाली हूं। आज सामने जो नगर है उस नगर में एक सेठ के बेटे की शादी है, मैंने वहां नाचना है। मेरे नाचने का काम था, मैंने उनसे पैसा दिया है, लेकिन मैं तो भूल गई थी। अच्छा किया आपने जगा दिया, आपका धन्यवाद। और वो नर्तकी चली गई। इतने में एक और व्यक्ति आया और वो बुद्ध महाराज से कहता है, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय पे जगा दिया, अंधेरा होने वाला है, बारात निकल जाएगी। नगर सेठ के यहाँ विवाह हो रहा है, बारात निकलेगी, सारा मकान खाली हो जाएगा, मुझे चोरी करनी है, मैं चोर हूं। लेकिन मैं भूल गया था, आपने मुझे समय पे जगा दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पीछे के बुजुर्ग आया, एक वृद्ध व्यक्ति आया और उस वृद्ध व्यक्ति ने चरणों में प्रणाम किया। बाबा पूरा जीवन सोया, आज जगाया। आज आपके प्रवचन श्रवण करके मेरे मन में तसल्ली हो गई कि सचमुच ये मानुष भटका हुआ है। हम जिस काम के लिए आए वो काम तो रह गया, आज आपने जगा दिया।
मेरे गुरु महाराज ने मेरे लिए जो शब्द कहे मैं उनका अनुसरण करूंगा। मैं सोया था, मैं जाग गया। मैं आज से भगवत नाम उच्चारण जरूर करूंगा। जाती रही वो भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, और जाती रही जो भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना है उस प्रकार से वो व्यक्त। नर्तकी ने विचार किया, मुझे जगा दिया, मैं भूल गई थी। चोर ने भी जान लिया मैं भूल गया था, अब मैं जाके अपना काम करूं जाकर क्या। लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति ने विचार किया कि पूरा जीवन सोया रहा, आज सत्संग में आया हूं, आज मेरे जीवन में जो सोया हुआ अंत जा गया। कोई अंधा व्यक्ति वृंदावन में नित्य प्रति बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाता है। अंधा है, कुछ नजर नहीं आता उसको, लेकिन उसने एक नियम बनाया है, वो रोज अपने घर से उठता है, ब्रजवासी है, और बांके बिहारी के मंदिर में जाता है, भीड़ में धक्के भी खाता है, फिर कोने में खड़ा हो जाता है, टटोलते टटोलते वो बाहर आता है। तो वहां के कई पंडों ने पूछने लगे, अरे अंधे, तुझे कुछ दिखता तो है नहीं, तू क्यों आता है यहाँ मंदिर में, रोज ही आ जाता है, तुझे कुछ दिखता तो है नहीं। तो अंधा बड़ा बुद्धिजीवी है, वो कहता है, भाई सुन, मुझे भले कुछ ना दिखे, लेकिन जिसके पास मैं आ रहा हूं वो मुझे रोज देखता है कि ये आ रहा है, उसकी नजरों में रोज आ रहा है, मुझे भले वो ना दिखे, लेकिन उसके यहां तो मेरी हाजिरी लग रही है, वो बड़े प्रेम से मेरी हाजिरी लगा रहा है। हम भगवान की कथा में बैठे हैं, ये 3 घंटे हमारे जीवन का एक सुदर्शन है। बड़े भाव श्रद्धा के साथ हम भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं, जिस कथा से हमारे जीवन का उद्धार है। एक जन्म नहीं, कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तो भगवान की पावन गाथा को श्रवण करने का सुअवसर मिलता है। राजा परीक्षित गंगा के तट बैठे हैं, और गंगा के तट बैठ करके जो करते रहो भजन धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, करते रहो भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा
बाबा आज आपने मेरे बच्चों का नाम संस्कार किया है, आप भोजन करेंगे। फिर जमुना मैया में स्नान किया, क्या हुआ? पानी आया है? गर्गाचार्य ने फिर जमुना मैया में स्नान किया और स्नान करके आए, फिर खीर बनाई और खीर का थाल परोसा, फिर आंखें बंद करी, फिर मंत्र बोला, तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, तेरी दी हुई वस्तु तेरे लिए आओ और भोग लगाओ। और जब आंखें खोली तो क्या देखा? फिर दोबारा उस खीर से कुछ अंश नीचे गिरे हैं थाली से, फिर किसी ने जूठी कर ली। गर्गाचार्य ने फिर आवाज मारी, यशोदा मैया देखो देखो, यहाँ कोई है और यहाँ ना मेरा थाल किसी ने जूठा कर दिया। यशोदा मैया ने कहा बाबा कैसे कह रहे हो, यहाँ कोई नहीं है, मेरा लाला तो पालने में है, ये तो बच्चा है, अबोध है, अब मैं खड़ी हूँ, मैं जूठी करने वाली तो हो नहीं, और तीसरे यहाँ पे और तो कोई यहाँ नहीं, आप एक बार और स्नान करो। 3 बार गर्गाचार्य को स्नान करवाया,
और फिर खीर परोसी। लेकिन अब गर्गाचारी ने क्या किया, एक आंख खुली रखी और एक आंख बंद रखा और फिर मंत्र बोला कि तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। लाला पालने से उठे और खीर को उठाया, मुख में डालने वाले थे कि गर्गाचारी ने पकड़ ली। यशोदा देख, ये खीर खाने वाला है तेरा लाला है, तुम यादव हो, मैं ब्राह्मण हूं, इसने मेरी खीर को छुआ है, मैं कैसे खाऊं। तो यशोदा मैया ने कहा, अभी अभी तो आपने बोला कि तुम्हारा लाला चोर होगा, कभी तो इसने चोरी करी है। और बाबा कि आप सचमुच कह रहे हैं कि हाँ मैंने देखा इसको। इतने में भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और वो विराट रूप जब गर्गाचारी ने देखा ना तो सन्न रह गए, आप ही गोविंद है, आप ही प्रभु है। अरे गर्गाचार्य तू मुझे बुलाता है तब मैं आता हूँ, जब तो नेत्र बंद करके कहता है कि तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, तेरी भी वस्तु तुझे समर्पण है। जब आप मुझे बुला रहे हैं तो ही मैं आता हूँ, तब ही मैं भोग लगाता हूँ। गर्गाचार्य ने मन में विचार किया, आप परब्रह्म हैं, आपका जूठा नहीं खाऊंगा तो किसका खाऊंगा। वही ग्रास उठाया, गोपाल के मुख में डाला, फिर गोपाल के मुख से निकाला और भोग अपने मुख में डाल लिया। वो भी सच्चिदानंद भगवान परमात्मा कृष्ण बाल लीलाओं के बीच में गुल्ली डंडा खेल करके अपने प्रथम लीला प्रारंभ करेंगे। तत्पश्चात माखन चोरी लीला जग जानता है। सारे गोकुल के बीच में धूम मच गई, ये चोर है, चोर है, चोरियां करता है, माखन चुराता है, दही की मटकियां फोड़ देता है। सब शिकायत लेकर के आती और यशोदा मैया का, और यशोदा मैया मना करके मेरा लाला चोर नहीं है, मेरे घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे घर में कुछ होगा, मेरे घर में सब संपन्न, मेरा लाला चोर नहीं है। लेकिन एक दिन का संयोग के गोपाल ने अपने घर में चोरी कर ली। ग्वाल बाल सखाओं को बुलाया और सबको साथ लेकर के चोरी करी अपने ही घर में, और यशोदा मैया ने देख लिया। तो यशोदा मैया उठी और गोपाल के लिए उखल के साथ मान दिया, आनंद ने टोकरी की टोकरी के साथ मान दिया। जब रस्सी डाल करके कांच देने लगी तो रस्सी वो 2 अंगुल छोटी हो गई। फिर दूसरी रस्सी लाई, फिर कांच देने लगी, वो 2 अंगुल छोटी हो गई। भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में 2 अंगुल का ही भेद है। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वरीय अंश है, पहचानना कठिन है। जिसको आत्मबोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, वो पहचान जाता है। तो मेरे भाई बहन, शुक्राचार्य कहते अय राजन, यशोदा मैया ने उछल के साथ बांध तो किया। भगवान जब देखा कि मैया पसीना पसीना हो गई तो बंध गए, और फिर कहते कि आज तुझे कलेवा नहीं दूंगी। सारे ब्रजवासी कहते तेरा लाला चोर है, तेरा लाला चोर है, लेकिन आज तो तूने बता दिया कोई सचमुच चोर है, तूने बेइज्जती करवा दी। मैं तेरे लिए आज कलेवा नहीं दूंगी, भोजन नहीं दूंगी, सारा दिन तो इसी प्रकार से रहेगा। और थोड़ी देर के पश्चात मैया तो अंदर चली गई। भगवान उखल को घसीटने लगे और उखल को घसीटते देवड़ी के ऊपर दे गए, मुख्य दरवाजे के ऊपर, जहाँ 2 पेड़ खड़े हैं। उन पेड़ों पे अपना पांव फंसाया और जोर से धक्का दे दिया। उन पेड़ों पे जोर का धक्का दे दिया।
दोनों पेड़ नीचे गिर गए, दोनों पेड़ों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन पुरुषों ने भगवान की स्तुति कर दी। वाणी गुणानुकथने प्रबलो कथाया हस्तौ च कर्मता मनस्वस्य पादयोरनः समरित्व चिरत्वा निवास जगत प्रणामे। उन पेड़ों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए और दोनों ने भगवान की स्तुति करी, परमात्मा की स्तुति करते हैं कि वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपका गुणगान करने में लगे और हमारे जो कान हैं आपकी कथा सुनने में लगे प्रभु, हमारे हाथ आपकी पूजा करने में लगे, सेवा करने में लगे, मन कर्म से हम आपके बन जाएं। इतना कह करके दोनों परमात्मा के धाम को चले। और जब इतनी कथा राजा परीक्षित ने सुनी, क्या बात, जब इतनी कथा सुनी तो फिर प्रश्न किया महाराज, देखो भाई अब खंडो, अब लगे उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके फल को पेड़ों की योनि प्राप्त हुई। तो शुक्राचार्य कहते राजन सुनो, कुबेर जिनके पास दुनिया का खजाना है, ऐसा कुबेर जिनके दो पुत्र है, नल कुंवर और मणिगिरी, पिता के अपार संपदा को देख करके, दौलत को देख करके उस दौलत का दुरुपयोग करते हैं, मदिरा पीते हैं, अप्सराओं के साथ घूमते हैं, ऐसा कुकृत्य करते हैं। एक का नाम नलकुंवर है, दूसरे का नाम मणिगिरी है। एक दिन की बात, वो दोनों भाई देवलोक की अप्सराओं को बुला करके एक जलाशय में, एक तालाब के बीच में स्नान कर रहे थे, जल विहार कर रहे थे। और वो जल विहार भी विचित्र प्रकार का था, वस्त्र उतार करके जो बिना वस्त्रों से स्नान कर रहे थे। नारद जी ने जैसे उनको देखा, अप्सराएं तो भाग गई, नारद जी को देख करके अप्सराएं तो भाग गई, लेकिन वो नलकुंवर और मणिगिरी दोनों नंगन अवस्था में ही स्नान करते रहे, जल विहार करते रहे। और नारद जी सामने आ गए, नारद जी को देख करके भी नहीं हटे। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, पेड़ों की योनि में चले जाओ, क्योंकि पेड़ वस्त्र नहीं पहनते, तुम पेड़ों की योनि में चले जाओ। और वो दोनों पेड़ बन गए। फिर पूछते हैं हमारा उद्धार कैसे होगा? कृष्ण के चरणारविंद तुम पर गिरेंगे, उससे तुम्हारा उद्धार। आज उन दोनों का उद्धार हो गया और वो दोनों परमात्मा के धाम में चले गए। और जब ब्रजवासियों ने आवाज सुनी, सब दौड़ के आए और दौड़ करके आकर के सबने देखा, अरे कन्हैया को तो कुकर के साथ बांधा हुआ है, यशोदा मैया अंदर, सब ने एकदम यशोदा मैया के साथ क्या किया, इसने माखन चुराया था। अरे माखन तो चुराया था, देख तो सही क्या उत्पात हो गया, बाहर कितने बड़े पेड़ गिर गए हैं। लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये माया क्या है, ये माया क्या है। तो नंद बाबा के छोटे भाई है जिनका नाम है उपनंद। उपनंद ने कहा, बाबा जब से दो बालक जन्मे हैं तब से लेकर के कुछ ना कुछ यहाँ घट रहा है, कुछ ना कुछ घट रहा है। इसलिए एक काम करो, क्या क्यों ना हम अपने बच्चों का परिपालन करने के लिए साथ में जो वन है उस वन में चले जाएं।
कौन सा वन है? वृंदावन है। सबने कहा ठीक है। और बालकों के जैसे ही बात सुनी कि आप वन में जाएंगे, तो बालक को वन में जाने में भी प्रसन्न होते हैं। सब ने अपनी अपनी गैया को लेकर के, अपने बछड़ों को लेकर के, बैलों को लेकर के, धन वैभव को छोड़ करके और वृंदावन की ओर सब चलते। और एक से वृंदावन की ओर निकले। एक शाम होने को आई। एक गांव मिला, एक टापू था। उस टापू के ऊपर विश्राम किया। जब टापू के ऊपर विश्राम किया तो नंद बाबा मुखिया थे, इसलिए कहा जहाँ हमने विश्राम किया है यहाँ का नाम नंद गांव होगा। क्या नाम होगा? नंद गांव। जब कोई बरसाने की ओर जाते हैं तो बीच में नंद गांव पड़ता है, टापू के ऊपर चले जाओ, वहाँ नंद गांव है। वहाँ एक रात सब ब्रजवासियों ने बिताई। और देखो टेलीफोन हो रहा है। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी, मैं तो सबसे खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी, मैं तो सबसे खड़ी। अखियाँ है जादू भरी बिहारी, मैं सबसे खड़ी। अखियाँ है जादू भरी बिहारी, मैं तो सबसे खड़ी।
फिर भी कृपा है मेरे प्रभु की, मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। कितना भी, और सबसे बड़ी बात नहीं है मेरे भाई बहन, हमको मानुष का तन दिया है, इंसान बनाया। विचार करिए, और ये बहुत बड़ी गनीमत है क्या, जो हम खा रहे हैं वो पच रहा है। शरीर का सुख बड़ा सुख, हमारा शरीर स्वस्थ होना तो सब कुछ अच्छा है। उस मालिक ने हमारे लिए मानव का शरीर दिया है, बहुत बड़ी बात है। ना गधे बने, ना खच्चर बने, ना घोड़े बने, ना कुत्ता बने, ना बिल्ला बने, ना ऊंट बने, इंसान बना। और इंसान के बीच में भी सर्वांग सुंदर है। बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई कमी नहीं है हमारा। ये ठीक है, बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे के बीच में फिर धीरे धीरे करके हम शिथिल तो होते हैं, लेकिन हमने जन्म लिया। और उसकी भी एक और बड़ी बात क्या, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, अच्छे कुलों में पैदा हुए, ये बहुत बड़ी गनीमत है। उसके पश्चात भी अगर हम भगवान का चिंतन नहीं करते, उनके बारे में विचार नहीं करते, तो फिर हमारे लिए तो बेकार है, दोबारा ये जीवन नहीं मिलेगा। हम कौन थे किसी को मालूम नहीं है। यहाँ इतने लोग बैठे, कोई नहीं बता सकता कि हम पहले क्या थे, और ये भी नहीं बता सकते हम बाद में हमने क्या बनना है। तो जो दौलत हम इकट्ठी कर रहे हैं किसके लिए? इतिहास कहता है बाप का बनाया हुआ प्रॉपर्टी मकान बेटा कभी नहीं रखता, वो अपनी बनाता। हमारे पिता ने जो मकान बनाया वो हमने गिराया, जो हमने बनाया हमारे बेटे ने गिरा दिया, जो हमारा बेटा बनाएगा उसका बेटा गिरा देगा। परंपरा चली आई, ये परंपरा। हमारे यहाँ घास की छान हो, हमको अच्छी आदत, हमारे छत के ऊपर घास होता था, कपड़े आए, स्लेट आए, चद्दर आई, अब लेंटर आ गया। अब लेंटर पे भी छत और डालना कोशिश की। अब एक और नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पूरे का पूरा मकान उठाओ, यहाँ से उठा को वहाँ ले जाओ। एक जापानी टेक्नोलॉजी, कसौली जाते जाते देखना, यहाँ से जब आप धर्मपुर के राह में जाएंगे तो बाएं हाथ में पहाड़ के ऊपर मकान बन रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी।
सारी नेट बोल्ट कसना है और मकान का मकान। हमारे हिमाचल में हम लोग इस प्रकार उलझ गए मकानों में, कामों में, कि जो मूल ध्येय है उसके में कर नहीं रहे हैं। ध्यान देना, ये कथा रही है। तो वृंदावन के बीच में नंद बाबा ने कहा छोटी छोटी कुटियाओं का निर्माण करो, उलझो मत। हमने उलझना नहीं है, क्योंकि जीवन थोड़ा है। हमारा जीवन इतना लंबा नहीं है, जीवन थोड़ा है। और ये बंद हुआ, हमारा जनरेटर बंद हो गया पक्का। यशोदा मैया ने विचार किया मेरा बालक 6 वर्ष का है और सबसे पहले मैंने अपने बालक को सेवा करना सिखाना है कि वो सेवा करे। और सेवा किसकी करे? गौ माता, क्योंकि गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास माना गया है। मैंने कल परसों कथा में कहा था ना कि दुनिया में एक ही पशु, एक ही जानवर ऐसा है जिसका मलमूत्र और विष्ठा दोनों पवित्र है, और वो गौ माता है। गौ माता के लिए श्राप है। राम कथा में चिंतन आता है कि गौ माता को श्राप दिया था सीता मैया ने, तू सारी पवित्र होगी लेकिन तेरा जो मुख है वो अपवित्र है। गवाही नहीं दी थी। सीता मैया ने पिंडदान किया राजा दशरथ का, और जब राम ने पूछा तो घबरा गई गौ। गौ ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। तो सीता मैया ने कहा तू तो साक्षी तू यहाँ खड़ी थी, जहाँ मैं तेरे लिए श्राप देती हूँ, तेरा सारा शरीर पवित्र होगा, देवताओं का निवास होगा तेरे, लेकिन तेरा मुख इतना अपवित्र होगा तो गंदगी को भी खा जाएगा। ये गौ माता के लिए श्राप है, सीता मैया का श्राप है। कोई गया जी में गया हो तो वहाँ जो फल्गु नाम की नदी बह रही है उसमें पानी नहीं, उस नदी ने भी मना कर दिया, उसको श्राप दे दिया सीता मैया। उसका पानी खोद करके निकलता, थोड़ा सा उसकी खोदो तो नीचे जल निकल जाएगा। आम के पेड़ को श्राप दे दिया था, उस बिहार में कभी आम में फल नहीं आता था। राम जी जब लौट करके आए तब राम जी के पास आग्रह किया आम ने, हम किस काम के, हमारे पास ना फल है ना फूल है, कृपा कर दीजिए। तब सीता मैया से क्षमा मांगी, तब जाकर के वहाँ से आम शुरू हुआ। इतिहास कहता है, कथाएं करते हैं। तो मेरे भाई बहन, यशोदा मैया ने विचार किया मैं अपने बालक को गोपाल बनाऊंगी, गैया मैया की सेवा करेगा। तो शांडिल्य ऋषि पुरोहित के पास चली गई और जा करके कहती है गुरुवर मैं अपने बालक को गोपाल बनाना चाहती हूँ, जरा आप कोई अच्छा मुहूर्त बताइए। अरे वाह, गौचारण करने के लिए भी मुहूर्त पूछा जाए, इतनी बड़ी क्रिया है हमारी संस्कृति में, हमारी मर्यादा में। अब मकान को कोई ये नहीं पूछता कि कितने हाथ लंबा कितना हाथ चौड़ा करे, नहीं, जितनी जगह मिल रही है उतना ही बना रहे। दूसरे का भी आ जाए फुट 2 फुट तो अच्छा है, तब उसको भी खींचें। अन्यथा पहले कुंडली लेकर के ज्योतिषी के पास जाते थे, महाराज देखो जरा मुझे मकान बनाना है, कितना मकान बनाना है। फिर वो ज्योतिषी देखते थे आपके लिए इतना मकान जुड़ रहा है, 9 हाथ आपकी चौड़ाई हो मकान की, 11 हाथ लंबाई हो या 15 हाथ हो या 21 हाथ हो, विषम अंकों को। फिर उसका निर्णय निकाला जाता है वास्तु की उम्र की, मकान की उम्र देखी जाती है, उसके अनुकूल उसके लिए शिला तैयार की जाती थी, पत्थर तैयार किया जाता था, फिर उसको नींव में डाला जाता था, तब जाकर के उसकी पूजा की थी, गृह प्रतिष्ठा की जाती थी।
देवताओं का निवास किया जाता था। तो कहते हैं कि जब कोई उत्सव होता था घर में तो घर का वास्तु देवता भी हंसता था, आज ये घर खूब फल और फूल रहा। वो हमारी मर्यादा, आज इन बातों को तो भूल गया, परिवर्तन हो गया। दुख के कारण यही है कि हमने अपनी संस्कृति को भूल दिया है। किसी को कोई चिंता नहीं होती थी, 60 साल के बाद कमाना नहीं, बस आराम की जिंदगी काट रहे थे, ज्यादा पैसा नहीं था। हम उस जमाने के हैं कि अगर 20 का नोट जेब में था तो बीकड़ियों का आदमी हो गया। अगर 100 का नोट आ गया, 100 का नोट तो था भी नहीं, तो कहते सैकड़ों का आदमी है भाई ये। दूसरा कहता है वो 1000 कड़ियां है। और लखपति तो कोई इलाके में एक ध्वजा लगती थी उसके मकान के ऊपर, उसको कहते हैं ध्वजापति है। पनसोड़ा में एक मकान, मुझे नाम तो उनका याद नहीं रहा, सामने पनसोड़ा है, वहां उनके पास रुपए थे। जो अनाज की पेड़ी होती है ना, उस पेड़ी में पैसे रखते थे, सिक्के, मलका का रुपया सिक्का। तो कहते थे कोई जब जाता भी महाराज लक्ष्मी का दर्शन करा दो, तो वो लोग कहते थे दर्शन तो करवाएंगे, लेकिन दर्शन करवाने के लिए तुमको दक्षिणा देनी है। तो 1 रुपया लेकर के उस पेड़ी में डालते, फिर कहते अब देखो। ये ज्यादा पहले समय की बात नहीं, तकरीबन 60-70 साल पहले की बात। आज उस परिवार में लोग हैं। और एक बात और, हमारे इलाके में एक ही लखपति हुआ करता था जिसको कहते थे चरड़ा चौधरी, और उनके पास लाख रुपया नहीं था। आज एक छोटा सा कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो 30 से 50 लाख रुपया लेकर के घर को वापस, लेकिन मूल्य क्या है उसका? तो कोई मूल्य नहीं। आज तो उसकी मुद्रा दर इतनी गिर गई है, कुछ है ही नहीं। दुनिया भर की दौलत को तुच्छ मानना शुरू हो गया। 2-4 लाख रुपया तो महीने का कमा लेते हो बड़ी आसानी से। बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले बच्चे 2-2.5 लाख 3 लाख रुपये सैलरी ले लेते हैं, इनके खर्चे भी तो वैसे ही है। विदेशों में जाकर के धन कमाया जाता है, खर्चे भी तो वैसे ही। अब देखो कल क्या हुआ, सोचिए आप, विमान गिर गया जहाज, और पूरे जहाज में 242 आदमी के बीच में एक व्यक्ति बचा। एक ही व्यक्ति बचा, बताइए। एक का तो पूरा परिवार नहीं खत्म। क्या सोचा था किसी ने कि कोई विमान में बैठेगा, जहाज में बैठेगा, और एक बड़ा सुंदर सूक्ति लिखी थी, मैं भी देख रहा था फेसबुक के ऊपर, कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, जिनका लकी नंबर था 12, वो उस सीट के लिए 6 महीने से इंतजार कर रहे थे। उनका लकी नंबर है 12 नंबर, और 12 नंबर सीट के ऊपर वो बंदा बैठा जाकर के, वो लकी अनलकी बन गया और 11 नंबर सीट वाला बच गया और 12 वाला। ये कल की घटना है। क्या हो रहा है, कैसा दुनिया में आ भी रहे और भाग रहे। तो शांडिल्य ऋषि ने कहा, मैया तू अपने बालक को गोपाल बना। बड़ा, ओ भाई
तेरी की मैया, गोपाष्टमी का मुहूर्त है। गोपाष्टमी के दिन तुम अपने बालक को गोपाल बना। हमारे यहाँ माला पुण्य मनाई जाती है। आप मनाते हो माला पुण्य? गाय नहीं है तो माला पुण्य करते। लेकिन आज भी हमारे हिमाचल प्रदेश में एक गांव ऐसा है जहां माला पुण्य को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उस गांव का नाम है साकरा। डिस्ट्रिक्ट मंडी का सबसे बड़ा गांव, डिस्ट्रिक्ट मंडी का सबसे बड़ा गांव है और टोटल ब्राह्मणों का गांव और कम से कम 1000 परिवार वहां ब्राह्मण रहते हैं। आज नाम है साकर। मैं वहां कथा करने गया था, राम कथा को मुझे बुलाया। बड़े प्रवक्ता भी उस गांव में कथावाचक भी और बड़े बुद्धिजीवी थे। अधिकांश लोग वहाँ के शिमला में या बाहर नौकरियां करते थे, तो उनके यहाँ एक गौ यज्ञ होता है। माला पुण्य को गौ यज्ञ, सुनिए ध्यान से। तो उस कथा के बीच में वो पूर्णमासी आ गया, तो सबने कहा कि कल तो हमारे यहाँ गौ यज्ञ है, माला पूर्णिमा है। मैंने कहा उसका क्या मतलब है कि देखो आपको दिखाएंगे। तो जैसे हमारे भंडारा बना, उस भंडारे के साथ साथ 2-3 टोकरे उन्होंने खिचड़ी बनाई, मीठी भी और नमकीन। और फिर पतले बिछाइए ग्राउंड में, बड़ा ग्राउंड टोपी पतले बिछा दी। 21 जोड़े बनाए उन्होंने, पति और पत्नी, जैसे दूल्हा दुल्हन होते हैं। असली में जो पति पत्नी उनको किया ऐसा नहीं है कि लड़के बनाए लड़कियां बनाई, नहीं। असली में जिनका विवाह हुआ है वो सज धज के आए। माताओं बहनों के 16 श्रृंगार होते हैं। वो 16 श्रृंगार मान्यता प्राप्त हैं। कभी बीच में अगर मौका मिला तो मैं बताऊंगा 16 श्रृंगार है क्या। ये पायल पहनना श्रृंगार है, मुकुट लगाना श्रृंगार है, बिंदिया लगाना श्रृंगार है, अंगूठी लगाना श्रृंगार है। 16 श्रृंगार है। अपने 16 श्रृंगार स्त्री करेगी और पुरुष सज धज करके आएंगे, दोनों पति पत्नी। ऐसे 21 जोड़े आएंगे। फिर सारे गांव की गौओं को छोड़ दिया जाएगा और उस स्थान पर गौएं आ जाएगी। सब गौओं को वो तिलक करेंगे, वो जोड़े उनके गले में माला डालेंगे, गौ माता को खूब नहलाएंगे, सजाएंगे। फिर जो ताला बना है वो सबको दिया जाएगा। फिर परिक्रमा हो, वो जोड़े परिक्रमा करेंगे और उस यज्ञ में फिर प्रार्थना होती है, इसके संतान नहीं है गौ माँ, इसके संतान हो जाए तो हम भी गौ यज्ञ करें। आज भी इस 2021-22वीं शताब्दी में भी ऐसा चला है। वो गौ यज्ञ आज भी है। हमारे यहाँ माला पूर्णिमा को कहते थे दावा कब देना है, कल्याण को पचाका कब देना है। भद्रा है तो दावा नहीं दिया जाएगा। अगर भद्रा है तो कल्याण को पचाका उस दिन बस दावा दिया जाएगा जब भद्रा ना हो। वो एक गौ माता की सेवा थी। गौ माँ के ऊपर छापे डाले जाते थे, वो गोड़ घुमा घुमा करके उनको छापा लगाया जाएगा। उनके बड़े सुंदर हार पहना दिए जाते थे गौ माता को, बछड़ों की पूजा की जाती थी। तो शांडिल्य ऋषि ने कहा भैया परसों का जो मुहूर्त है ना वो बहुत अच्छा मुहूर्त है, गोपाष्टमी है। तुम गोपाष्टमी को अपना बालक को गोपाल बना।
और यशोदा मैया आई। गोपाष्टमी का दिन आया, प्रातः काल ही गोपाल को नहला दिया। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमप्यकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्रृंगार किया अपने बालक का। क्या? कस्तूरी तिलकम ललाटपटले, इस ललाट को कस्तूरी का तिलक किया। वक्षस्थले कौस्तुभम, एक मणि है वो बगल में बांध दिया, हाथ में बांसुरी दे दी, नाक में लटकनियां लगा दिया, एक मोती लगा दिया, मोर मुकुट लगा दिया, कृष्ण का श्रृंगार किया और वन में भेज दिया। वन में जाकर के गैया मैया को चुगाने के लिए भगवान ने छोटी छोटी जितनी गोपियां थी उनको कहा तुम बच्चियों को लेकर चले जाओ। बड़ी बड़ी गोपियों से कहा तुम गैया को लेकर के जाओ। बड़े बड़े ग्वालों को कहा तुम बछड़े तुम बहनों को लेकर के जाओ। और जो अपने मित्र थे, सखा थे, मधुमंगल था, श्रीधामा था, मनसुखा था, इत्यादि मित्रों को बोला कि तुम हम सब चलो, हम बछड़े चुगाएंगे। और बछड़े चुगाने लगे। लेकिन वृंदावन की तलहटी में चले गए। अब विचार किया मेरे मित्र मेरे सखा अच्छे होने चाहिए, इनका मन बड़ा पवित्र होना चाहिए। मन का निर्माण जो है अन्न करता है, इनके घर का अन्न अच्छा होना चाहिए। सबसे कहा अपने अपने घर से कुछ कलेवा बना करके, और सब अपने अपने घर से कलेवा बना करके लाए। भगवान ने कहा मैं चखूंगा। गोपाल कहते मैं खाऊंगा। पहले खाया। जिसके घर का नाश्ता अच्छा था, तुम्हारी मैया तो बहुत अच्छी है, क्योंकि भोजन बनाने वाले के मन का भाव भोजन में चला जाता है। तुम्हारी मैया तो बहुत अच्छी है। जिसके घर का भोजन अच्छा नहीं है, तुम्हारी मैया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो गालियां दे देते उसके लिए। और सबके घर का भोजन अच्छा बनने लगा। मधुमंगल छाछ लाया, खुद ही पी लिया। ये गालियां देगा, छाछ तो खट्टी होती है, तो मधुमंगल का मुख चाटने लगे। तो ब्रह्मा ऊपर से आया। ब्रह्मा ने देखा अरे ये तो लुटेरा है, ये कोई भगवान नहीं है, परीक्षा करनी चाहिए। लेकिन ब्रह्मा को दंड मिल गया। आखिर में ब्रह्मा मान गया। अब छोटे बोले सखाओं के साथ सबके साथ कहा हम एक काम करेंगे। क्या? गैया मैया को दूर ले जाते हैं और गौ माता को चुगाने के लिए दूर ले गए। लेकिन वहां गैया मैया ने पानी पिया, और जैसे पानी पिया तो गौ माता मर गई। बहुत सारी गौएं मर गई। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा गौएं क्यों मरी? विष है इसमें, जहर है इस पानी में। तो सबसे कहा बहाना ढूंढा। ऐसे डायरेक्ट तो कहूंगा नहीं कि भाई कल हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे गेंद खेलेंगे। सब अपने अपने घर से गेंद बना के लाओ। बड़े सुंदर सुंदर गेंद बना करके लाए। और मनसुखा जो थोड़ा लंगड़ा चलता था, सबसे छोटा था, उसने भी एक गेंद बना करके लाया। और जब वो गेंद लाया, देखते ही देखते गोपाल ने ऐसे उछाला और जा करके वो गेंद सीधा जा करके जमुना में गिर गया। और वो रोने लगा, ये गेंद मुझे लाओ, मेरे गेंद लाओ।
भगवान कहते, गोपाल कहते, ये गेंद तो डूब गई रे, पानी में चली गई, वो तो आगाध जल है यहाँ। बलराम कहता है, अरे मनसुखा, मेरे पास अच्छी गेंद है, मेरी तू ले ले। मनसुखा कहता नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझे अपनी गेंद चाहिए। जब नहीं माना तो सबके देखते देखते गोपाल ने छलांग लगा, और जैसे वो छलांग लगाई यमुना के बीच में और नीचे चला गया सीधे, वहां नाग पत्नियां सोई है। वो नाग पत्नियों ने कहा, कौन है बालक, तू कहाँ से आया? मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, कृष्ण नाम है मेरा, चला जा। कालिया नाग सोया है, ये जाग जाएगा और इसका विष बहुत जहरीला है, चला जाए यहाँ से। भगवान ने छलांग लगा दी और कालिया नाग के मस्तक पर जा रहे। पांडव की गति मुंडन सारे, पांडव की गति मुंडन सारे, पांडव की गति मुंडन सारे। ना तेरा काली के सर पर उछल उछल कर यह मुरली कर, पांडव की गति मुंडन सारे, ओ पांडव की गति मुंडन सारे। पांडव नृत्य करने लगे। जो जो ये नाद उठाता, जो जो ये नाद उठाता, चरण चोट के वह पट जाता, पांडव की गति मुंडन सारे, और पांडव की गति मुंडन। और
कान करोगी नर हो कालियानाथ के मस्तक के ऊपर तांडव नृत्य करने लगे। रत्नांबर धारण कुंकुमेना कालियानाथ का जब फंड टूटने लगे तो उससे रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा। और वो खून जो है भगवान के चरणों पर जब गिरा तो ऐसा लगने लगा कि कालियानाग भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा कुमकुम से सिंदूर से कर रहा है। तो भगवान से कहते हो मैं जान गया आप परब्रह्म हैं, फिर मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं तो इस पानी में रहता हूं। कृष्ण कहते हैं कालिया तेरे मुख से ना जहर निकल रहा है, विष निकल रहा है, और वो विष जो है पानी में घुल जाता है। उस पानी को हमारी गैया मैया पीती है, उनकी मौत हो जाती है। इसलिए तो ऐसा कर इस कुंड को छोड़ दे और रामुनिक द्वीप में चला जा। कालियानाग ने कहा जाने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन प्रभु एक बात है, बाहर निकलूंगा ना जैसे जल से गरुड़ आएगा और मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा कालिया तेरे मस्तक के ऊपर मेरे चरणों के चिन्ह हैं, अब तुझे गरुड़ नहीं खाएगा, तू चला जा। तात्पर्य जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो जाए उसको कहीं भय नहीं होता। उस मालिक का आशीष पाने के लिए उसका भजन करना अनिवार्य है। मंदिर में 3 प्रकार के लोग आते हैं, ध्यान देना। एक भिखारी आता है, एक मजदूर आता है, एक भक्त आता है, और तीनों हम में से ही है। अब आप खोजना अपनी बात, क्या हम भिखारी है, क्या हम मजदूर है, या क्या हम भक्त हैं? ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति मंदिर में आता है और हाथ जोड़ता है और प्रार्थना करता है मेरे ये सामान नहीं है, मेरे घर में कमी है, भगवान इसे दे देना, और मत्था टेकता और निकल जाता है, तो भगवान कहते हैं ये भिखारी है। मांगने वाला कौन है? भिखारी। दूसरा आया है, दूसरे ने आकर के क्या देखा, अरे वाह बहुत सारा काम पड़ा है, कोई सफाई करने की है, पानी नहीं है, पानी ला के रख देता है, सेवा करता है, और फिर जब जाने लगता फिर दरवाजे पे खड़ा होता है, फिर प्रार्थना करता है मेरे ये चीज़ नहीं है, मेरे को दे देना। भगवान कहते मजदूर आया है, इसने जो काम किया उसकी मजदूरी मांग रहा है। और उसके पश्चात एक व्यक्ति सज्जन आया, उसने मंदिर में बहुत सारा काम किया, और काम करके जब वो लौटा तो दरवाजे के ऊपर प्रणाम किया उसने, बस निकल गया। भगवान ने कहा ये मेरा भक्त आया है, मुझे मालूम है इसके पास कुछ नहीं, मैं दूंगा, जो मेरे द्वार आता है उसको मैं दूंगा, दर्जा बदर्जा दूंगा मैं सबके लिए। जो भिखारी आएगा उसके लिए मैं तुच्छ दूंगा, तुच्छ यानी थोड़ा। भिखारी आएगा उसके लिए तुच्छ दूंगा, मजदूर आएगा उसके लिए मैं कुछ दूंगा, ज्यादा दूंगा थोड़ा। लेकिन जब मेरा भक्त आएगा तो उसके लिए मैं सब कुछ।
हमको भक्त बनना है, न भिखारी बनना है, न मजदूर बनना है। उस मालिक को पता है कि मेरे पास क्या है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, वो स्वयं देगा। हमारा काम कर्म करने का। कंदू को लेकर के बाहर आए, गेंद को लेकर के बाहर आए, बड़ी खुशी मनाई, बड़ा आनंद हुआ। अब तुम हो जाओ दूर, थोड़े थोड़े बारिश हो गई भाई, बैठ जाओ, खुले हो गए, टिकटों वाले अपनी कुर्सियों पर चले जाओ। तेरे दर पे सर झुकाना, तेरा सिवा गया, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे हाथ आ गया, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया तुझा, मुझे मिल गया तुझा, तुझे मिल गया तुझा, तुझे मिल गया तुझा, मुझे मिल गया तुझा, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रात आ गया, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया, तेरे दर पे सर जिस बाग में माली ना हो वो बाग नहीं है। जिस खाने में खाली ना हो वो खाना खाली नहीं है। जिस घर में ससुराल में साली ना हो वो ससुराल नहीं है। जिस कवाली में ताली ना हो वो कवाली नहीं है।
मेरा तम तुम्हारे आगे मेरी आरज़ू है मेरा तम तुम्हारे आगे मेरी आरज़ू है मेरा तम तुम्हारे आगे मेरी आरज़ू है मेरा तम तुम्हारे आगे अब सांस चल रही है 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 और तुम चले और मुझे रात आ गया मेरे दर्द का मुझे रात आ गया है मेरे दर्द का मुझे रात आ गया मेरे दर्द का तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस रही है तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस रही है तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है अब आप जाओ मोहन अब आप जाओ मोहन अरे अब आप जाओ मोहन अब आप जाओ मोहन हर करके तुम महान इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर बरस्यो पत्थर सार सारे ब्रज को राख लियो गिरिवर नखबर के ऊपर भार अपने उंगली के ऊपर गिरिराज को उतारिया और सब ब्रजवासियों को सुरक्षित किया 7 दिन जल बरसा
इंद्र हार गया, वज्र किनारे फेंक दिया, फिर से शरण में आ गया। भगवान ने गिरिराज की परिक्रमा बताई, कलयुग में लोग आएंगे, परिक्रमा देंगे, दूध की धार देंगे, सबकी मनोइच्छा को पूर्ण करना। जो भी वृंदावन जाते हैं वो परिक्रमा जरूर करते हैं। पहले लोग पैदल करते थे, अब लोग गाड़ियों में करते हैं। जैसे भी है, दान घाटी से परिक्रमा शुरू होती है, दान घाटी पे आकर समाप्त की जाती है। ये वृंदावन की परिक्रमा। 2 परिक्रमा है ब्रजमंडल में, 3 परिक्रमा 84 कोष की परिक्रमा है जो पूरे ब्रजमंडल की, एक बांके बिहारी की और एक गिरिराज की। ये 3 परिक्रमा, तीनों की तिथियां विगत गई। कभी वृंदावन जाएं तो परिक्रमा जरूर करें। वृंदावन सचमुच में वहाँ पे वृंदावन पावन धाम कहे गए हैं। वहाँ का पंडा को देख कर, की सूर्य को देख करके तो दोबारा जाने को मन करता नहीं है, लेकिन हम लोग तो वहाँ जाते तो ब्रजभूमि को नमन करने के लिए जाते हैं, या भगवान के चरणों की धूली दी उसको शिरोधार्य करने के लिए जाया जाता है। और अब तो कोरोना के बाद दुनिया भाई बहुत गई है, बहुत चले गए। जो कभी चंडीगढ़ में गए वो भी आप वृंदावन चले गए। होड़ लग गई है, बसों वालों में तो होड़ है। कोई कहता है मैं 7,000 में ले जाऊँ, कोई मैं 5 में ले जाऊँगा, कोई कहते मैं 4,000 में ले जाऊँगा। कोई को होड़ है और उस प्रकार लोग जा रहे। चलो बहाना है, जैसे कैसे जाएं। आज इतनी कथाएं हो रही है, कुछ भी है तो धर्म का ही किसी न किसी प्रकार धर्म हो रहा है। कथा प्रवक्ता लगे हैं, वो है, सीधी सी बात है, धर्म है, धर्म की रक्षा के लिए चले हैं। अब ये देखना है कि धर्म की आड़ में अधर्म कितना हो रहा है।
Hare